है ना, थोड़ा आपका वो बराबर है ना, वो वॉइस। करो और स्टार्ट करो, फिर से चालू कर दो आप। थैंक यू। मैं साक्षी नाटानी और ताइवान से मिरर वर्क की सेशन लेने जा रही हूँ। तो खुशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बुक शेयर कर दें। शेयर स्क्रीन कर ओके, लीजिए। श्योर मैम, थैंक यू मैम। तो कल का हमारा चैप्टर था। कल के लिए किस किसने प्रैक्टिस करी है? मेकिंग योर मिरर फ्रेंड। मैंने करी है, यस मैम, मैंने करी है। कैसी कैसी फीलिंग रही आपकी? एक बार स्क्रीन हटा दो ये वाली। हाँ हाँ, आप कर लो। आई होप कि लोग कहाँ के? की होगी। चैट में तो लिख ही सकते हैं यस की। वेरी नाइस राखी की। हेलो मैम। हाँ जी। मैंने वो 100 टाइम आपने बोला था करने के लिए, मेरा 100 से भी ज्यादा हुआ है। और बीच बीच में और भी अपने बारे में बहुत सारी चीजें बोली। पहले तो ऐसे लग रहा था कि फेक बोल रहे हैं अपने आप को। फिर धीरे धीरे करते करते पूरा 10 मिनट्स, फुल 10 मिनट्स। और 3-4 मिनट के बाद इतना रोना आने लगा एकदम जोर जोर से। और लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को बोलने लगी कि भी साथ में कि सारे फीचर्स के बारे में बोलना शुरू किया। और यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, वो भी सब बोला। उसके बाद धीरे 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 अच्छा फील होने लगा। और अभी नाउ आई एम सो हैप्पी। वेरी तो नाइस। ये मेरा एक्सपीरियंस इसका हुआ। बट मुझे अभी अब शीशे में जा रही हूँ, चाहे जैसे भी जा रही हूँ, मुझे अपने पे प्यार आ रहा है। मेरा मेकअप करने का मन कर रहा था, मैंने स्पेशली आज बिंदी भी लगाई इसीलिए। एयरिंग वेरिंग पहने, नेल पेंट लगाया, तो अपने आप से प्यार करने का मन करना। वरना मैं साल में एक बार नेल पेंट लगाती हूँ करवा चौथ पर, बट मैंने आज अभी लगाया है। मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच मैम इस सेशन के लिए। चलिए हम लोग टाइम को देखते हुए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वेदांग जी हम आपको बाद में लेते हैं। यस खुशी जी पहले क्लास स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। जी मैम। सेकेंड चैप्टर है इसका, मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। मैम कल हो गया सर, थर्ड है मैम। हाँ सॉरी, थर्ड चैप्टर। तो मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक यानी कि स्वयं की निगरानी करना, बातचीत की निगरानी करना। मतलब खुद हम क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं। कितने पहले, इससे पहले कभी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि जब आप बात करते हैं किसी से भी, तो उस वक्त आपको बोलते टाइम क्या अवेयरनेस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। नहीं। अच्छा एक मिनट, सब लोग एक तो म्यूट का ध्यान रखें। सोनल गंतारा जी, एक बार सबको म्यूट करके फिर मैं अपने आप को अनम्यूट करती हूँ। एक बार म्यूट कर दो खुशी जी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग, अगर हो सकता है आपके लिए थोड़ा भी पॉसिबल है, तो अपना कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों का वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। यस खुशी जी। थैंक यू मैम। तीसरा दिन, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सके। अब जबकि आप मिरर वर्क के तीसरे दिन पर है, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक एफर्मेशन कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी, उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अच्छा, जब भी आप फिंगर में रहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर के सोचिए कि अभी मेरे मन में क्या विचार आया था।
हर थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर बाद अपने आप को रखें। हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में है ना, हर 1 घंटे का, आधा घंटे बाद का, 1 घंटे बाद का एक अलार्म लगाते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई कभी आपको सडनली गुस्सा आया या आपका मूड अपसेट हुआ, तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ कि क्या चल रहा था मेरे थॉट्स में। क्योंकि थॉट्स ना एकदम जंबल करते हैं, एक थॉट आया, एक थॉट के पीछे कहाँ से, मतलब हम इंडिया में बैठे बैठे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किसके पास चले जाते हैं, मतलब बहुत बहुत उड़ते उड़ते हमारे थॉट्स होते हैं। तो उस पर कंट्रोल नहीं रहता है हमारा, है ना। तो आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा थॉट था जो आपको डिप्लीट कर रहा था। कोई ऐसा थॉट है जो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में रहता है कि मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है, ये काम मेरे बस की ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा ही नहीं, है ना। या फिर है ना कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, ऐसे कांस्टेंट थॉट अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो उन थॉट को आप लिखिए, तो आपको पता रहेगा। क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जब आप नोटिस करेंगे, ऐसे मैं आपको बोलूंगी ना तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो कोई थॉट नहीं आता, लेकिन जब आप हर 1 घंटे में या हर थोड़ी देर बाद में नोटिस करेंगे और उसको लिखते जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा रात को बैठ के कि अच्छा मेरे मन में ये थॉट्स चल रहे थे जो कहीं ना कहीं मुझे नीचे लेके जा रहे थे, है ना। तो उनके बारे में करेंगे। इसकी है ना, जैसे द सीक्रेट की एक मूवी सब लोगों ने अगर देखी है तो देख सकते हैं, नहीं तो इसकी यू कैन हील योर लाइफ की भी एक मूवी है, वो मैं मूवी का लिंक आज डाल दूंगी। आप सब देखिएगा कि सेल्फ टॉक किसको कहते हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से बताया है। स्टोरी के बिगिनिंग में ही उसने बताया है कि सेल्फ टॉक कैसे की जाती है। हाँ, अक्सर सर, हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते हो, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे, जैसी बातें कही गई होंगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की जो स्वीकृति है, सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी, और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। देखो ये कैसे आरंभिक कैसे ये कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हम हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से कहीं ग्रैब किया, ये हमारी योग्यता, हमारी एबिलिटी के ऊपर नहीं है क्वेश्चन। ये है कि जो उन्होंने वहां पे से कैच किया वो हम हमारे लिए कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम भी अपने बच्चों पे कर रहे हैं। तुमसे तो सफाई नहीं होती है, कैसे गंदे रहते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा करो, है ना। छोटी छोटी चीजें हम अपने बच्चों को भी बोलते रहते हैं और हम भी सुनते आए हैं, और उसी बेस पे फिर हम ये सोचते हैं कि हमें उस बेस पे जज किया जा रहा है कि हम सही हैं या गलत हैं। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत यानी कि सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं, और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे ना, तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं, तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। तो खुद में खूबियां ढूंढनी है, नोटिस करना है और बार बार अपनी तारीफ करनी है। अगर एक रोटी फूल गई तो उसकी भी तारीफ कर दो, अपनी पीठ थपथपा दो, कोई बात नहीं, शुरुआत छोटे से करो। करते करते खुद में खूबियां ही खूबियां नजर आने लगेंगी, और ये खूबियां जब खुद को नजर आई तो दूसरों को भी आएंगी। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं, तो आप अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द
आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कहानी काफी दूर जा चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो पेज उसे सबको सुनाती हूँ। पेज चेंज करना। हाँ, तो ये ओके। बताइए कि कैसे आप अपनी अच्छी चीजों के बारे में बखान करें, बुरी चीजों के नहीं। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है, अरे अरे अच्छी चीजों के बारे में करोगे तो नजर लग जाएगी, है ना। तो नजर नहीं लगेगी, हमें ध्यान देना है कि हमें अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा जिक्र करना है। अरे मैं तो ये बहुत बढ़िया कर लेती हूँ। अक्सर हम उन लोगों को जज करते हैं नहीं जो अपनी खुद की तारीफ करते हैं। तो बल्कि देखा जाए तो ये अच्छी चीज है कि खुद के बारे में खुद की तारीफ करना, क्योंकि इससे हम अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। यस। कोई। यदि आप हाँ। अन्य लोगों यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त है। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजती है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है और यही वो लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता है या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद की गलतियां करते रहते हैं। हम्म। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशन दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते बदलकर, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। एक एफर्मेशन बन सकता है। सकता है। यस। तो देखो, आपको मैंने ये चीज बोली थी कि आप अपने पुरानी जो टॉक्स है, जो आपको बोले गए सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में जब जब आप सोचेंगे, लिखेंगे, है ना, तो उनके बारे में तब आपको पता चलेगा अच्छा ये अफर्मेशन थी, तो आप उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे। आपको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत है, पर मान के चलिए कि जो चीजें हमें अक्सर बचपन में बोल दी जाती है ना, वो अंदर तक चली जाती है, और वो अंदर तक जाकर के वो किस तरीके से हमारे हमारे व्यक्तित्व का रूप बन जाती है। तो उसके लिए हमें उस पर काम करना जरूरी होता है। आजकल बहुत से लोग चाइल्ड थेरेपी, चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं। उसका रीजन क्या है, अंदर में बैठा बच्चा, मतलब बचपन में जो हमें चीजें बताई गई, हमारे साथ जो बोली गई, वो चीजें है ना अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाती है। बाहर से हम बड़े स्ट्रांग दिखेंगे, बड़े मजबूत दिखेंगे, लेकिन अंदर एक रोता बच्चा है, अंदर से दर्द है उसके अंदर। तो उस दर्द को बाहर निकालने के लिए या तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए, किसी हीलर के पास जाइए, या आप सेल्फ मिरर की हेल्प लेके भी इसको हील कर सकते हैं। और यकीन मानिए, बहुत से लोग जो कहते हैं, जैसे कल किसी ने बोला कि उन्हें मिरर के आगे डर लग रहा है, बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो वो चीजें होने का रीजन ये है कि बचपन में कोई ऐसी बात घटी है जो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके अभी तक आ रही है, जो चल रही है अभी तक भी। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। यह जागरूकता आपको अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत को एफर्मेशन में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे।
कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम का। आइए एफएम करें। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। ये एक बहुत पॉजिटिव लाइन है। मैं अपने पुराने जो है नकारात्मक संदेशों को, जो भी मुझे बातें कही गई है ना, उनको मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है ना, उनके लिए इंग्लिश बुक मैंने प्रोवाइड कराई है, आप वहां से ये अफर्मेशंस ले सकते हैं। हाँ, तीसरे दिन का आपका मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। एफर्मेशन है ये। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, यह अफर्मेशन कहें, मैं जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। नंबर 4, एक इसे मिनट दोहराते रहो। खुशी जी, मिरर के आगे आप भी बैठिए और मिरर के आगे बोलिए, मैं बोलती हूँ उसको। सब मिरर के जी। आगे देखिए प्लीज, अपनी आंखों में आंखें डाल के। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगी, प्रेम से कहूंगी। इसे दोहराते रहें। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा, मैं प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी इस मिरर के आगे मैं कहूंगी, वो प्रेम से कहूंगी। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ हो, या तुम किसी काम के नहीं हो, या कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदल दें। मैं होशियार हूँ। आप मान के चलिए कि ये मेरे साथ में भी रहा था कि शुरू में बातों बातों में कि लोगों, क्योंकि मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, वो लोग अनजाने में ये काम करे कि लोगों ने मुझे बोला कि तुमको तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुमको तो कुछ याद ही नहीं रहता। बिलीव करिए कि कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी पे इफेक्ट आने लगा था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात क्योंकि मुझे बोली गई थी, तो मेरी मेमोरी वाकई में इतनी वीक होने लगी कि मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। आप बोलेंगे हम कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, बट हाँ, ये सबकॉन्शियस में चली जाती जब आप बार बार एक ही बात को सुनते जाते हैं अपने बारे में। तो मैंने उस दिन से अपने को बोलना चालू कर दिया कि आई हैव अ स्ट्रोंग मेमोरी, आई हैव अ स्ट्रोंग मेमोरी, आई हैव अ शार्प मेमोरी ब्रेन। मैं रोज अपने आप को बोलती हूँ ये चीज। और बिलीव मानिए कि जिन लोगों ने मुझे वो बात बोली, आज कभी कभी बातों बातों में उनकी बातें फीकी पड़ जाती है। मतलब वो जो बोलते हैं वो सच नहीं होता, जो मैंने बोला वो सच निकल जाता है। बहुत बार हुआ है ऐसा। तो आप अपने आप को वो पॉजिटिव अफर्मेशन तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या बातें बोली गई थी। तो प्लीज कीप इट डाउन, लिखिए जरूर उसको। मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। अपने ब्रेन को बार बार बोलिए ये चीज, और ब्रेन को बोलने के लिए मिरर के आगे बोलिए, सबकॉन्शियस में तभी जाएगा। मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन इन नए सकारात्मक अफर्मेशन में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस ना करने लगें। दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपके तीसरे दिन का दैनिक अभ्यास, एक एक अफर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने चालू किया है रिसेंटली, मैं लिखने लगी हूँ और बोलती भी हूँ कि प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं। यूनिवर्स, द 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स आर ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स। आप जब ऐसा बोलने लगेंगे ना, तो जल हो, आकाश हो, अग्नि हो, वायु हो, पृथ्वी हो, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये 5 तत्व ही हैं आपको बीमार करते हैं। अगर ये पांचों तत्व मेरे पक्के वाले अच्छे दोस्त हो गए, तो सोचिए मैं बीमार पड़ूंगी नहीं कभी, है ना। तो आप जिन लोगों को सीजनल वेदर के वजह से कुछ हो जाता है या फिर खाने पीने की एलर्जीज हो जाती हैं,
आपकी वो सारी एलर्जीज खत्म हो जाएंगी। ये अफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है, आप बोल के देखिएगा। और ये मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को इंट्यूटिवली आया था, तो इसलिए मुझे लगता है ये अफर्मेशन सब लोग यूज कर सकते हैं। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखे कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे खुशी जी पेज चेंज कीजिए। अब आप ये बोल रहे हैं कि आपको ने कोई नेगेटिव बात लोगों को बहुत बताई होगी, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, अरे मेरा तो ये देखो किचन में कुछ ये बिगड़ गया, या कोई उसने मुझे ये बात बता दी। ये बात हम बहुत लोगों को बताते हैं। अब से अपने बारे में और अपने पास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। चाहिए शब्द अपनी ध्वनि की में लिखें, उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसे बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। अब आप इसमें है ना, कोई भी आप ऐसी चीजें लिखेंगे कि ऐसा कर सकते हैं, है ना। मतलब एक तो होता है कि चाहिए ही चाहिए, तुम्हें तुम्हें साफ सुथरा होना ही चाहिए, और उसकी जगह मैं ये लिखूं कि तुम साफ सुथरे हो सकते हो। तो ये चाहिए और सकते में डिफरेंस क्या है? चाहिए एक प्रेशर देता है, सकता मेरी चॉइस है ना। तो जब मेरी चॉइस हो जाएगी तो मैं उसको इजीली एक्सेप्ट कर लूंगी और इजीली अपने अंदर चेंजेस ला सकती हूँ। तो आप देखिए बचपन से आपको किस चीज के लिए बोला गया, चाहिए ही चाहिए, है ना। आप उस लाइन को लिख के और फिर उसको सकता है में बदल सकते हैं। आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। देखिए इस किताब में बहुत सारे अफर्मेशन आएंगे, और यू कैन हील योर लाइफ से भी अफर्मेशन आएंगे। आप जो अफर्मेशन आपको अंदर से लगता है ना कि वाओ ये अफर्मेशन तो मेरे लिए है, आप उसको नोट करिए, उनकी पतली पतली स्लिप्स बनाइए और आप उसको हेलो। पास लगा सकते हैं। नविता जी प्लीज म्यूट करिए। तीसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है, चॉइस इज माइंड, है ना। मुझे क्या करना है ये मेरी चॉइस है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खता पूर्ण विचार है, और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम तो जो कह रहे हैं उस वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है में बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक चॉइस है, और चॉइस फ्रीडम देता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए। यस कैन भी यूज कर सकते हैं आप। चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होता है। आपके तीसरे दिन का अध्याय, आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। अपने आप को, ये मेडिटेशन है, आप चाहे तो आंख बंद करके कर सकते हैं इसको। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। विस्तृत विवरण के साथ यह जान ले कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर आपके हृदय से प्रेम ले और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें, जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल व्रत में ना आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा है, जैसे वह आपके पास लौटकर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है, उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही। यस, थैंक यू खुशी जी। सेकंड बुक ले लीजिए। तो इसमें जो कहा गया
उसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम थोड़ा बाद में लेते हैं, हम सेकंड बुक ले लेते हैं पहले। कितनी बार ऐसा होता है ना, लोग ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ना बचपन में अगर ड्राइव करने गए, अरे अरे अरे, तुम कैसे चला रहे हो, तुम्हें ठीक से चलाना चाहिए, तुम्हें सेफली चलाना चाहिए, तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। और वो चाहिए चाहिए इतना ज्यादा आ जाता है कि आदमी के मन में डर बैठ जाता है और वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो ड्राइव कर पाए। ये क्या पूछ रहे हैं, बुक में क्या है? क्या हेमा जी? मैं कोई नहीं, मैसेज? मैं बाद में लेती हूँ हेमा जी, क्वेश्चन प्लीज अपना नोट करके रखिए, मैं बाद में लेती हूँ क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। हम चाहे क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा टाइम दे देंगे। और खुशी जी ये पढ़ लिया था आपने, फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हाँ, ओके। अभी यहाँ से पढ़ना, मैं ऐसा मानती हूँ उसे। हाँ, ये पढ़ लिया था क्या ये वाला, वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे, यदि आप अपने माता, ये पढ़ पढ़। लेती हूँ। हाँ, हम्म, ठीक है। तो लास्ट हमने यही चीज करा था कि जो चीज भी हमारे सामने हो रही है, सारी चीजें हमारे पेरेंट्स के थ्रू आ रही है, तो पेरेंट्स को दोष देना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना वो अपने अपने जो सीख कर आए हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू जो लेकर आए हैं उसी के थ्रू आ रहा है वो। हाँ, पढ़िए। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और सख्ती कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया, वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हाँ, हम अपना लिंग जी तो ये बता रही हैं कि हम जब अपन हमारा रीबर्थ होता है, देखिए क्या होता है कि हमने ये एक जन्म जिया, उसमें हमने क्या क्या बुरी चीजें करी, किसी के साथ कुछ गलत करा करा गलत कह दिया या कुछ भी चीजें हो गई, वो सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है, मरने के बाद में जब आत्मा ऊपर जाती है तो उसे एक पिक्चर दिखाई जाती है कि तुमने सारी गलतियां की हैं, एक स्क्रीन की तरह सामने आता है। प्लीज वॉइस का देख लीजिएगा खुशी जी। हाँ, जी तो ये हमको पिक्चर की तरह सारी चीजें दिखाई जाती है कि ओके ये लाइफ में गलतियां की थी, क्योंकि जब हम बॉडी में होते हैं ना तो हमें अपनी गलती नजर नहीं आती है। हम जब ऊपर जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ओ ये गलती मुझसे हुई, मैंने जाने अनजाने उसके साथ ये गलती कर दिया। कभी कभी तो कुछ लोगों का किया हुआ मजाक भी उनको भारी पड़ जाता है। तो उसके बारे में भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ बाद में। तो क्या हुआ होता है कि वो सारी उनको सारी पिक्चर दिखाई जाती है। अब आदमी को बताया जाता है ओके तुमने इसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, पर ये एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं, तीन चार लोग हैं, इनके साथ तुमने सबसे ज्यादा बुरा किया है ना, जाने अनजाने जो भी किया है, पर इनके साथ सबसे ज्यादा बुरा किया है। अब तुम इनको कैसे करोगे? उस आत्मा ने बोला इसको मेरी माँ बना दो, इसको मेरा पिता बना दो, इसको मेरा बच्चा बना दो। ठीक है, अब जन्म लेके आ गए। अब वही माँ बाप उस बच्चे को जो है ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, है ना। और जो बच्चा है वो उसकी सुनता नहीं है। अब वो सारी जिंदगी कोसता रहता है कि ना तो मेरे माँ बाप मेरी सुनते हैं, ना मेरा बच्चा मेरी सुनता है। पर चुना तुमने था। चुना क्यों था? क्योंकि मुझे इन लोगों से एक लाइफ लेसन लर्न करना था, ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ सकूं, है ना, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। लेकिन हम जब जब एक छोटा बच्चा होता है, देखते हैं कैसे खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब तक तो उसे याद रहता है, 6 महीने तक उसको कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोलना सीखता है, उसकी वो सारी चीजें, वो बातें जो उसने ऊपर कही थी या डिसाइड किया था, वो सब भूल जाता है, और धीरे धीरे वो एक नई उसमें आ जाता है जीवन में, और जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से वो अपनी बुद्धि का विकास कर लेता है।
लेकिन ये सारी बातें फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो जब पास्ट लाइफ थेरेपीज की जाती हैं तो उसके थ्रू पता चलता है। जैसे एक इंसान ने किसी का किसी वो क्या करता था, मजाक मजाक में उसकी क्या हो रहा था, पहले शादी नहीं हो रही थी उस आदमी की, बहुत कोशिश किया, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इतनी बोले कि दिखने में भी अच्छा भला है सब कुछ, लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो जब उसकी पास्ट लाइफ थेरेपी कराएगी तो पता चला कि पास्ट बर्थ में उसने क्या किया, कुछ लोगों की मजाक मजाक में उनकी शादियां तोड़वा देता था, सिर्फ मजाक मजाक में, हंसी मजाक में। वो मजाक करके आता था, पति पत्नी लड़ते थे, इतना बढ़ जाता था झगड़ा, और झगड़े में वो उनकी हो जाती थी। अब सोचिए आप कि वो तो कहेगा, आज हम भी कितनी बार बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। क्या आपका मजाक सामने वाला मजाक की तरह ले रहा है? यस, उसके लिए वो बहुत ही अंदर से वो रो रहा है, दुखी है। तो वो आप क्या कर्म करने जा रहे हैं, इस पे ध्यान दें। अब जाकर के जब उसने ऊपर जाकर के डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने ये कर्म किया तो मेरे को मेरी शादी में तकलीफें आए, अब नीचे आ रहा है उसको शादी में तकलीफें हो रही है। फिर उसको कहा गया एज अ सोल्यूशन कि तुम कुछ लोगों की शादियां करवाओ, मतलब कुछ जोड़ियां बनवाओ। तो जब उसने वो काम किया तब जाके उसकी शादी हुई। तो देखिए ये कितना बड़ा प्रोसेस है ना। तो आज ये यही चीज बता रही है कि मैं ऐसा मानती हूं कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है लड़कियों के लिए खास तौर पे, कि माँ बाप से ज्यादा उनकी कार्मिक कनेक्शन, जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो सास ससुर और पति के साथ होते हैं। वो उनके सबसे बड़े राइवल्स होते हैं। अब यहाँ आकर के अगर शादी के बाद उनके या लड़के के साथ भी उसके सास ससुर के राइवल के फॉर्म में होते हैं, अक्सर उन्हीं के साथ हमारा कनेक्शन बिगड़ता है। तो आप ये देखिए, आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्टेंस मोड में लेंगे, और वो एक्सेप्टेंस आएगी कहाँ से, आप सोचेंगे मैं क्यों उनको एक्सेप्ट करूं। ये एक्सेप्टेंस आएगी आपको मिरर की हेल्प से। जब आप मिरर में खुद को एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे, तब वो एक्सेप्टेंस आपके लिए जैसे बढ़ने लग जाएगी, तो दुनिया आपको एकाकी लगने लगेगी, कि मैं जैसी मैं हूं वैसे सामने वाला है। तो फिर आपका और उनके बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। जी, कहाँ गया ये? अपना देश चुनते हैं। हाँ जी जी, हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रियायते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में स्थापित होती। हमारे बचपन में हमारी आस्थाएं स्थापित होती है और फिर उन्हीं आस्थाओं का जो अनुभव करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को बिंबित कर रहे थे। यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जितनी घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने हैं जिन्हें आपने कल या पिछले हफ्ते या पिछले महीने या पिछले साल या अपनी आयु के अनुसार 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या इससे भी अधिक सालों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अभी क्या सोचना, क्या विश्वास करना या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल या अगला सप्ताह या अगला महीना या अगला साल और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस
क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक? क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करेंगे? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। तो देखिए, आपके थॉट्स, कोई भी चीज कोइंसिडेंटल नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट भी आया है तो ये आपके ही विचारों से परिपूर्ण हुआ है। कि आपने कभी किसी को देखा, कोई एक्सीडेंट को देखा, या न्यूज में कोई घटना देखी, और उस घटने के बारे में सोचते गए दिमाग में उसको सोच लिया है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो अब इस वक्त सोच के देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा ये थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, इसको सोचते बोलते टाइम मैं कैसा फील कर रही हूँ। क्या इसको फील करके मुझे लाइट फील हो रहा है या भारीपन लग रहा है? आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका वो थॉट नेगेटिव है। आपको लगेगा आप सामने वाले के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। अब 1 मिनट रुक जाए, मौन करें, सोचें, जो मेरे मन में अभी बात आई थी, क्या वो सही थी? क्या वो पॉजिटिव थी? मैं सही जा रही हूँ, सही सोच रही हूँ? और आपको आपका मन तुरंत बताने लगेगा। मिरर से होने वाली दोस्ती आपको इस मामले में बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ, हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और जो विचार है वो बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि आपने अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो ना ये भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है। विचार को बदले तो यह भावना भी समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से लाते हैं, हम अपने बारे में विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने भी नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से हाँ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ओके। हाँ, तो विचार बनाए जिंदगी। ये हमेशा याद रखें, विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं, अच्छी या बुरी, जैसे विचार वैसी जिंदगी। ये क्या पेज कटा हुआ है क्या? नहीं, वो मैंने साइज भी किया। पढ़ो। ठीक। हाँ। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहें। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। मानो आगे पढ़ूं मैं? हाँ, हाँ, हाँ। जी, थैंक यू। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है। तो फिर आ, तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी तो इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को भी मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी ना किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम जितनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना और बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है।
तो हम अपने विचार खुद ही चुनते जाते हैं। अब चुनने का ये क्राइटेरिया लेके चलो कि पॉजिटिव रखने हैं या नेगेटिव रखने हैं, ये तो हमारे ऊपर ही है ना। हाँ, मैंने जिन मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं, और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता, या मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते, जोर देते या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं है, लेकिन किसके लिए और किसके मापदंड के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है, तो आप कैसे एक प्रेममय, आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते थे? किसी ना किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी ना किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो जाता। हम्म हाँ, नेक्स्ट पढ़े। मैंने पाया हम्म मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने जो अनुभव के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। बाहर जो भी घट रहा है, वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यदि आप खुद देखिए, को हाँ, तो देखिए हम्म, कैसे ये बता रहा है कि जैसे बताया था कि हमारे लिए एंगर है ना, क्रिटिसिज्म करना और गिल्ट में रहना और डर, ये चार चीजें हैं जो हमको लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाती है, किसी भी बीमारी में उलझाती हैं, किसी भी तकलीफ में लेके जाती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, हर जगह ये चार ही चीजें मेन फैक्टर रहते हैं जो हमें बिलो द लाइन लेके जाते हैं। तो आप दूसरे के अंदर जो चीज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर है। आपको ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये मेरे अंदर है जो सामने वाले के अंदर मुझे दिख रहा है ना। हाँ, यदि आप खुद को यह कहता पाए, हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार है, जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते, तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं, इस प्रकार है। लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाता ये है। कितना इम्पोर्टेंट, आलोचना एक मिनट, हम्म, कैंसर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज इस चीज को जरूर नोट करके रखिएगा। आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसा है पर्सन जो कि कैंसर से है, तो एक मिनट, कहाँ चला गया? चेंज कर दिया आपने पेज या वही है? नहीं मैम, वही है, मैं जूम किए थोड़ा। ओके ओके ओके। हाँ, तो लंबे समय से ठहरा असंतोष है ना, डिससेटिस्फेक्शन, किसी भी बात को लेकर हाँ, डिससेटिस्फेक्शन को हम लेकर के चल रहे हैं। वो तेरे को कर, मैं अभी जा रही हूँ बैंक, मुझे बहुत जरूरी है बैंक पे जाना। हेमा जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो के वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। किसी के लिए अगर हेट्रेस भी अगर हम लेकर के चलते हैं ना बहुत टाइम तक, तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये नोटिस करने वाली चीज है। अभी इसी वक्त अगर आपके मन में किसी के लिए कोई रिजेंटमेंट है, किसी के लिए कोई गलत थॉट चल रहा है लंबे टाइम के लिए, तो आप अभी के अभी उस पर्सन को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान आप अपने शरीर का कर रहे हैं।
आलोचना। आलोचना हम्म। एक स्थायी आदत के रूप में अपनाए तो यह शरीर में आर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है और सजा से पीड़ा होती है। जब कोई ग्राहक मेरे पास ज्यादा पीड़ा के साथ आता है तो मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सारा अपराध बोध है। भय और उसके कारण उत्पन्न होने वाला तनाव, गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि पैरों में दर्द को जन्म दे सकता है। देखिए, जिन जिन के भी मन हाँ, में, जिन जिन को भी पैरों की दर्द की तकलीफ है ना, वो जान ले कि कोई डर है उनके अंदर। अब वो डर क्या है, वो आपको निकालना है। यस। मैंने। मैंने पाया है कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। शायद मेरी बात बड़ी सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा और अनुभव किया है। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीत कर समाप्त हो गया है और हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के जो विषयों में अपने विचारों को तो बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियों वाले लोगों में मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार ना करें, जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय, पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि हम इस मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों व विश्वासों को छोड़ दें, जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। या पढ़े, आगे पढ़े। जी, अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है हमें क्षमा करना ना आए और हो भी सकता है कि हम क्षमा तो करना ना करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। किसी को भी अगर आपके मन में अगर कोई बात है तो अब भी के अभी उसी वक्त उसको क्षमा कर दे, उसे फॉरगिव कर दे। फॉरगिव करते ही सबसे पहले कौन रिलीज होगा? आप खुद रिलीज होंगे, है ना। हमें नहीं तो ये समझ में तो आप आ ही जाएगा आपको धीरे धीरे कि किसी भी चीज को अगर मैं पकड़ के बैठा हूं तो पकड़ के बैठने वाले को नुकसान है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपको है। इसलिए जितना जल्दी हो सके क्षमा कर दे जितने भी लोगों के आपके जीवन में आपके आए हैं। हाँ। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा ना करने की एक स्थिति से उभरते हैं
और जब भी हम बीमार होते हैं हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे सबसे पहले नेक्स्ट पेज करिए। वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को आप अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि क्षमा कैसे करना है। हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा, यूनिवर्स खुद कर लेगा। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ या जो जानकारी या जो भी ज्ञान था उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि वह क्या है, खराब स्वास्थ्य है या धन का अभाव है या असंतोषजनक संबंध है या दमित रचनात्मकता। मैं केवल एक चीज पर हमेशा ध्यान देती हूँ, वो है खुद से प्रेम करना। मैंने पाया है जी। हाँ, बस यही कि सेल्फ लव है। मतलब मिरर भी वही बताएगा आपको और ये भी यही बताएगा कि सबका एक ही चीज है, सेल्फ लव। मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जैसे है वैसे रूप में प्रेम करते और स्वीकार करते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होता जाता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित करना, भरोसा करना, योग्य का बनना या स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेहिल रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का एक नया और बेहतर स्थान दिलाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर की वजन को भी सामान्य कर देगा। वेट लॉस। जो लोग हेलो हाँ हाँ हाँ, जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे ना तो अपने साथ और ना ही दूसरों का गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की मुख्य कुंजियां हैं। मेरे लिए खुद से प्रेम करना और किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं लेकिन इससे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की आपको अपने आप को मिरर में देख के सेल्फ एक्सेप्टेंस करना होगा, तभी आप दूसरों को एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान होगा, दूसरों को फॉरगिव करना आसान हो जाएगा। पर पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। हो गए? ये रीड करो। हाँ, इस जीवन में इस जीवन इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ
सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करता हूँ, जो प्रतिपल प्रति क्षण। ये मेडिटेशन है, मैं पढ़ती हूँ उसको, आप लोग बैठ जी के। जी जी। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करती हूँ, जो प्रति पल प्रति क्षण मेरे भीतर प्रवाहित होती। मैं खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल देती हूँ, यह जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस बुद्धि स्रोत से कभी सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करती हूँ, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वह मेरे सामने प्रकट होती है, और जो भी मेरी जरूरत है पूरी होती है। सही समय, स्थान पर तथा सही क्रम में मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यस, थैंक यू सो मच खुशी जी, थैंक यू फॉर द रीडिंग, थैंक यू हेमा जी। यस, नाउ एनी क्वेश्चन? थैंक यू खुशी जी, Thank you थैंक for- यू thank साक्षी जी। you. बहुत अच्छा पढ़ा किसी का रहे हो आप, क्वेश्चन मैं नहीं बहुत है? देर से सुन रही हूँ किसी वजह से। थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू खुशी जी। रेज थैंक यू। प्लीज। आपने दोबारा शुरू किया, ये बहुत अच्छा करा। थैंक यू, मुझे आपका पहली बार में बहुत ज्यादा पसंद आया था, थैंक यू, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था मेरे पे। थैंक यू सो मच। मतलब, और आप अब तो इतने प्यारे प्यारे में बैठे रहते हो। पहले आपका सीन देखती हूँ मैं पीछे से, समुद्र की लहरें आ रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं। आपने मतलब, आप कहाँ पे बैठे हो इतने प्यारी जगह पे, हमें लहरें दिखा रहे हो। मैंने भी बैकग्राउंड डाला है। मैं बोले हेमा जी और साथी जी ने डाला, मैंने भी शुरू किया है। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड है, अच्छा। हाँ, मैंने कहा समुद्र की लहरों के पास ऐसे बैठे हो, वाह ऐसे मैं आइलैंड वाह। में ही हूँ, मैं आइलैंड में ही रहती हूँ, तो ये चीज मेरे लिए बहुत नॉर्मल आप है। वियतनाम में तो बोला था आपने, हाँ रहते हो, तो आप वहां पहुंच गए मैं तो यही हूँ, ताइवान के चारों तरफ ना? समुद्र। आप जयपुर आए थे ना? हाँ, हो गए ना कभी। कभी का आ गई मैं, 15 मार्च को ही आ गई थी। तब आपकी बुक की वेट अच्छा, करेंगे। जयपुर से मैं साक्षी जी, मिलना ना हो पाया। ये बैकग्राउंड कैसे प्रोजेक्टर के थ्रू लगाई हुई है, कैसे लगाई हुई है? बहुत अच्छी लग रही है, मतलब थैंक यू। हम्म नहीं, आप उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं जाके। अब जी, मेरा फोन थोड़ा सा वो हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कल यही पूछ रही थी कि मेरे फोन का मतलब बार बार ज्यादा प्रिया मैं जी, हर जूम मीटिंग लेने के चक्कर में मेरा फोन चार्ज करना पड़ता है, तो उसकी बैटरी खराब हो गई। प्रिया जी भी आई है आज। वैसे प्रिया जी अनम्यूट करो, कुछ बताओ। आ गया। हर जूम मीटिंग में बैठने का मन करता है, क्योंकि इतनी इफेक्टिव होती है मीटिंग की, बहुत ज्यादा थैंक कर यू। देती हैं, पर यही है आज के उस लिए किसी का चक्कर। कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं, हाँ वेदांत। शेयरिंग है। हाँ, बोलिए बोलिए। शेयरिंग में मैं कल बताई ना आपको, 2016 में जो एक्सीडेंट हुआ उसके कारण स्कार आ गया था। हाँ, हाँ, तो मैंने अभी मैं पहले दूर से ही आईना देखती थी, इतना पास से नहीं देखती थी क्योंकि उस बहुत बड़ा था ना उसका। अच्छा। तो आपने बताया ना तो कल अपने चेहरे पे ही अच्छा लग रहा था, मैंने आपसे बहुत प्यार किया, तो आपसे सीखी हूँ मैं कल से ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके अपने आप को कल से अच्छा लग रहा है, क्योंकि 8 साल में नहीं था ना वो, चेहरे पे एकदम बहुत बड़ा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे अपने आप को। आप उसको तो वेदांत जी, आप कल से ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे हो। थैंक यू। आप उसको प्यार कल से। इतना दीजिए कि वो इनविजिबल हो जाएगा। यस हाँ जी जी जी, यस। थैंक सो मच, बहुत तो अच्छा लग रहा है अब। प्रभा शनि साहू जी बात करना चाहते हैं। प्रभासिनी जी, अनम्यूट कर। हमारी ओल्ड स्टूडेंट है ये। हाँ। हेलो। यस प्रभासिनी। नहीं, मैं तो
मैं मिरर के पास हर दिन नहीं बैठ पाती, लेकिन बैठने से अभी थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ा है। लेकिन जो मन में जो डर है वो कैसे निकालना डर है, ज्यादा इम्पेशंस हो जाती हूँ, डर नहीं, पहले तो डर अच्छा किस नहीं बात लगता का है। है? डर किस बात का है वो? अभी मैं वाइब्रेशन में थी, फिर बीच में कैसे कि मैं तो सब क्लासेस ग्रेटिट्यूड वगैरह लिखती हूँ, सब लिखती हूँ, फिर भी डाउन हो जाता है। क्या बोला आपने? हाई क्या? नहीं नहीं, मैं सब क्लासेस मैंने ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, जो लिखना है लिखती हूँ। मैंने 2 घंटा 1 घंटा अफर्मेशन लिखती हूँ, 2 घंटा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, कि हाँ, 1 घंटा लिखती हूँ, फिर भी डर, फिर से मुझे डर आ रहा है जो नहीं था मुझे अभी इस महीना। हाँ। अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में वो डर ज्यादा आ रहा है। नहीं तो डर तो आ रहा है, पर हेलो, डर किस चीज को लेके आ रहा है? मुझे अभी समझ में नहीं आया आपका। कैसे रहना है ऐसे? अभी ना मैं स्किन के लिए जो अफर्मेशन करती हूँ ना, बोल बोल के थैंक यू माई स्किन, आई लव यू, थैंक यू, आई लव बोल के जाती हूँ, तो रास्ते में ऐसे लोग दिखाई दे देते हैं, मैंने जो जिनका स्किन बहुत खराब हुआ होता है उनका स्किन वो लोग दिख जाते हैं, मिरर के ऊपर टाइम, ऐसा लगे। आप मिरर पे काम टाइम दे रहे हो। आप मिरर पे ज्यादा देर बैठो और बोलो कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, जैसी तुम हो मुझे पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा 100 बार बोलो अपने आप को, अगर आपको लगता है ना, बोलो, बार बार बोलो। क्योंकि जब आप बोलती जाओ। रास्ते में ऐसा लोग कैसे क्यों दिखाई देते? पहले मैं ऐसे मार्क नहीं कर पाती थी, हाँ, लेकिन आजकल ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका ना वो चेहरा जो 2 कलर का हो जाता है ना, वही टाइप के लोग मुझे दिख जाते हैं। 1 मिनट, 2 कलर के मतलब जैसे जिनके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं? हाँ 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 हाँ। ओके, दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। जैसे एक इस एक्सपीरियंस शेयर किया था अश्विन मैम ने, कि एक लेडी ने अपने कलर, फेस का कलर बदलने के लिए उसने अफर्मेशन करा और प्रैक्टिस करी थी। कुछ टाइम के बाद उसके चेहरे पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हो गए थे। अभी आप अपने कॉम्प्लेक्शन के लिए काम कर रहे हो, राइट? नहीं कर। नहीं, जो मेरे इधर का कलर एक है, इधर ये सब ना एलर्जी होके ना ये सब कलर चेंज हो गया है मेरा, आप ये इधर। ये हाँ के लिए काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? पहले ये बताओ, फेयरनेस के लिए काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मतलब आप हाँ बोल इन्फॉर्मेशन हाँ में। हाँ हाँ तो जो हाँ। आपको व्हाइट साइन जो दिख रहे हैं ना, वो यूनिवर्स आपको क्लू दे रहा है कि आपकी बॉडी का कलर भी इसी तरह चेंज होगा। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, डरने की जरूरत नहीं है। तो वो तो देखने से डर लगता है उनका चेहरा। नहीं, आप डरो मत, आप बस सिर्फ सेल्फ लव करो। आप मिरर में खुद को आई लव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, जैसी भी तुम नहीं हो साक्षी जी, वैसे आप बोलो अपने आप को। तो आपको डर नहीं लगेगा। आप उन जो लोग आपको दिख रहे हैं आप उनको भी एक्सेप्ट करोगे। ये जो आपको बाहर अगर डर लग रहा है और आपको डरावनी फेसेस दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप अपने फेस से नफरत कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपको अपना ही चेहरा पसंद नहीं आ रहा। आप अपने आप को मिरर के आगे कितने देर बैठ पाती हो आप? नहीं, आजकल आजकल तो पहले ऐसा नहीं कर पाती थी, आजकल तो 5 मिनट भी बोलती हूँ, कभी कभी, कभी बोल 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी नहीं, नहीं बोलती, इसी टाइम का हो जाता है। मिरर को देख के आपको स्माइल आती है नहीं आती है? जब आप अपने आपको पहली बार मिरर आप में, स्माइल आती है आपको देख के? नहीं नहीं, अब आजकल थोड़ा मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को, अच्छा लग रहा है मुझे, अपने आप को देखना अच्छा लगता है आजकल। अच्छा लग रहा है ना? अभी फोटो उठाने भी चलेगा, कोई कुछ सोचना है तो सोचे, हाँ, चलेगा, ऐसे लगता है। फोटो उठाने से पहले मना करती थी, अभी हाँ चलेगा, उठाने तो उठाने दो, फोटो उठाना ऐसे। मतलब फोटो खींचने देते हो आप, है ना? हाँ हाँ। कोई बात नहीं, आप अपने आप को बस आई लव यू थैंक यू करके थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ाओ। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, थोड़ी देर ज्यादा देर बैठो और अपनी तारीफें करो मिरर के आगे। फिर मुझे बताना कि आपके अंदर डिफरेंस आया नहीं आया, लोग आपको किस तरह के दिख रहे हैं। पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू करो, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस में कमी है, इसलिए आपको वो चीजें दिख रही हैं जो आप नहीं चाहती हो। ठीक है? और एक बात है, और एक बात है, मैं बोली थी शायद, मेरे हस्बैंड बिहार में रहते हैं, मैं उड़ीसा जयपुर में रहती हूँ। अभी मेरी बेटी 2 महीने बाद हॉस्टल जाएगी, तो मैं अकेले हो जाएगी, तो उसके लिए भी मैं अफर्मेशन लिखती हूँ, फिर भी मुझे डर रहता है, मैं कैसे रहूंगी ऐसे, आप ऐसे मिरर रोना आ जाता है, मैं रो पड़ती हूँ ऐसे।
देखिए प्रभासी जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप मिरर के आगे बैठने लग जाओगे ना, तो आपको दुनिया में किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अपने आप में ही वक्त बिताना इतना पसंद करने लगोगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई है कोई नहीं है पास में। आप अकेले में भी बहुत खुश रहना चालू कर दोगे। पहले अपने आप को वक्त दो, स्टेप बाय स्टेप चलो। मिरर की जितनी एक्सरसाइज है स्टेप बाय स्टेप करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यस प्रीतम जी। साक्षी जी, एक मतलब बोलूं, मतलब मेरी तो नॉलेज कम है। जी मतलब जी। इन्होंने जो बोला है कि मेरे मीनाक्षी जी, एक मिनट, आप रेज हैंड करके आइए, हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले प्रीतम जी हैं लाइन में। हाँ, आप रेज हैंड करके आ जाइए। हाँ, नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। थैंक यू। यस। और और मैम, मैं प्रभासिनी जी को एक बात बताना चाहती हूँ। हेमा मैम की जो टेक्निक है ना, फोटो हाथ में लेके उसे थैंक यू लव यू बोलना है, वो उन्हें करने के लिए बोलिए। सेल्फ लव के लिए। जी। कौन सा फोटो, किसका फोटो? किसी दूसरे की फोटो के लिए बोलती हैं वो चीज। नहीं नहीं, अपना फोटो है ना। अच्छा, हेमा जी खुद का फोटो के लिए भी बोलते हैं आप? जी, ऐसे अपना फोटो लेना है, ऐसे हाथ में पकड़ना है और ठीक है, आप यस यस। ट्राई, प्रभासिनी जी ये भी ट्राई कर लीजिए। और मिरर पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। दोनों चीजें कर लीजिए। जब आपके पास मिरर ना हो तो अपनी फोटो पास में रखिए, है ना। और जब आप मिरर के सामने बैठ सकते हो तो 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट मिरर के आगे दीजिए। और बार बार अपने आप को बोलिए आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम देखो ये अच्छा कर लेती हो, वो अच्छा कर लेती हो। ढूंढो अपने अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है। तो आपका अपना थैंक यू मैम। प्रीतम जी, बस यही था। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू प्रीतम जी। यस मीनाक्षी जी। हाँ जी, एक मिनट। ये जो इन्होंने बोला है पहले कि मतलब मुझे ऐसे फेसेस वाले दिखते हैं और डर लगता है, तो ये एक मैजिकल क्यू है ना कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब मेरी स्किन अच्छी है, मतलब बेटर मेरे लिए, मतलब आई एम थैंकफुल फॉर माय स्किन। यस यस। हमको यूनिवर्स में अच्छी चीजें ही ढूंढनी है, हम अच्छी चीजें ही हाँ अट्रैक्ट। हम बुरी चीजों के बारे में हाँ सोच, बुरी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। एनर्जी अच्छी हाँ। चीज लेकिन है। हाँ, अगर उनको बार बार दिख रहा है तो ये उनके लिए अच्छा साइन है ना कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरी स्किन अच्छी है, मतलब। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपकी आ रही है आवाज। हाँ हाँ। जी। दूसरा एक चीज, आपकी स्माइल और आपकी उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम सबको कहते हैं ना कि भगवान तो यहाँ है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। तो स्माइल हमारे अंदर है, चेहरा वही है। मतलब जब हम मतलब मेडिटेशन और ये मतलब जो फियर्स पे ओवरकम का पा लेते हैं, तो नेचुरल वो जो डस्ट है हमारे ऊपर से सारे फियर की, है ना, जेलसी की, निकलती जाती है, तो वो स्माइल छिपी पड़ी होती है, वो वापिस आ जाती बिल्कुल 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 बिल्कुल। मीनाक्षी जी। हाँ हेमा जी। यस। तो साक्षी जी, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि प्रभाषणी साहू पहले मिरर वर्क कर चुके थे, उसके बाद अब दोबारा आए हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस तो लग रहे हैं, चेहरे में उनके चेंजेस है, लेकिन और उनको वर्क करने की जरूरत है। वैशाली नायक एक पूना से आती थी, वो कहती थी हेमा मैम मेरे को बहुत डर लगता है। तो उन्होंने फिर मुझे पर्सनल बात किया, तो वो पर्सनल बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे माँ बाप मुझे बार बार जान गए वाले माँ बाप मुझे बार बार दिखते हैं, मैं उससे डरती हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बोला कि आप थैंक यू लव यू का जाप करें और लिखें और विजुअलाइजेशन करें। जिस चीजों को आप जिससे डरते हो, उन डरों को थैंक यू लव यू करके आप जाओ, यहाँ से कमांड करो। और थैंक यू लव यू का जाप करने से आज उसको वो माँ बाप भी नहीं दिखाई देते हैं, और आज उसको जीवन में बहुत अच्छा भी हो रहा है, और मनी भी, हेल्थ भी, हर एरिया में वो ठीक हो रही है। तो कहने का मतलब मुझे इनका यही समझ में आया कि इनको थैंक यू लव यू बहुत बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद के लिए करना पड़ेगा थैंक यू आई यस लव यू। यस 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 यस। और अगर प्रभासिनी जी, अगर आपकी मदर का कॉम्प्लेक्शन आपके जैसा सिमिलर था,
अगर आपके मन में ये बात है कि ये कॉम्प्लेक्शन मुझे मेरी मदर से मिला है या नहीं फादर, नहीं, वो साफ थी, माँ पापा थोड़ा डार्क थे। कोई बात नहीं, आप फादर के लिए भी करिए थैंक यू आई लव यू, क्योंकि क्या होता है इनडायरेक्टली हम अपने सोर्स पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज मतलब उस कंप्लेन करने लगते हैं कि उनकी वजह से हमें ये चीज मिली। वो जरूर करिएगा, सोर्स रिलेशन पे काम करने से बहुत जल्दी इफेक्ट्स मिलते हैं। मेरा क्या हुआ ना साक्षी जी, एलर्जी से ना ये सब ऐसे हुआ, एलर्जी हो रहा था तो मैंने जो कोई बात नहीं, एलर्जी एलर्जी अभी एक अफर्मेशन दिया, आप उस पे काम करें, वो लिखे रोज 5 बार ही लिखे, कोई बात नहीं, सिर्फ 5 बार लिखे, लेकिन लिखे जरूर कि प्रकृति के 5 तत्वों से मेरी गहरी दोस्ती हो गई है। वाह, अच्छा, ये थैंक जरूर। यू थैंक यू। और वो जो और एक बात बोले थे इधर, मेरे पति मेरे लिए अनुकूल हैं और भाग्यशाली हैं, ये लिखने से क्या हस्बैंड और मेरे बीच में अच्छा हो जाए, बिल्कुल हो जाए। साथ में रहना चाहते, साथ रहना चाहते हैं उनका। हाँ, वो भी लिखो आप, हेलो। और इधर करते जाओगे ना तो आपके कॉम्प्लेक्शन में वो अट्रैक्शन आएगा, वो ग्लो आएगा कि वो अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। साक्षी जी इनको सीधी सीधी बात छोटी सी बताओ, ये 3 फोटो लें, 3 फोटोओं को ब्लेसिंग करें, लव यू थैंक यू करें, इनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपने पति को लें, खुद को लें और खुद के बच्चे को लें, बस इनका पूरा प्रॉब्लम उसी में से ही राज निकल जाएगा, पूरे ठीक हो जाएंगे ये, क्योंकि इनको अपने पति से भी है और उसके बाद अपने खुद से भी है। तो इससे अच्छा वो खुद को भी फोटो लेके थैंक यू लव यू करें, अपने पति को भी थैंक यू लव यू करें और अदर अपने बच्चे को भी थैंक यू लव यू करें। शुक्रिया, थैंक यू थैंक प्रभात, यू। आपको इतने सारे आइडियाज दिए गए हैं, आप उन पे अमल करें, काम करें। ओके, तो और वाह, किसी क्वेश्चन? थैंक यू हेमा जी, बहुत अच्छी एडवाइस आपकी, आपकी एडवाइस वाकई में सब पे बहुत अच्छा काम करती है। और किसी का कोई डर है तो एक दिन हेमा जी अपना रिलीज का सेशन ले लेंगी, उनका रिलीज बहुत बढ़िया काम करता है, हालांकि मैंने नहीं लिया, मैं भी लेना चाहूंगी एक बार, पर वो बहुत अच्छा काम करता है जिससे आपके अंदर के डर बाहर निकल जाते हैं। तो वो बिल्कुल। यस, अर्चना एक कार। या अर्चना जी हो सकता है तो अपना कैमरा खोलिए, सबसे पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाना है कि हम कैमरा खोल के आ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बाल बिखरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे। हाँ, ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते, आइए। मैम मेरे को एक पूछना था। मेरे घर का जो प्लॉट है उसमें मेरे सासू माँ ने मेरे उनके बहन के लड़की का नाम डाल के रखा है। भाई ये तो मिरर की क्लास है, यू कैन हील योर लाइफ की क्लास है, यहाँ प्रॉपर्टी का कहाँ फिर ले। भी एक आपको इसमें पता है, मेरे को पता है मिरर की क्लास है। हाँ आप 12 फिर भी बजे आया करो, 12 बजे पूरे क्वेश्चन आंसर ले लिए जाते हैं। हाँ मैम, मेरा एडजस्ट नहीं होता, 12 बजे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो ना। अभी आपको जैसे पूछना है तो आप एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको ना। क्वेश्चन आप नहीं, ट्रैवल्स में रहते, फिर बाकी ये रहते वो। हाँ, तो इसके लिए फिर हम अलग से मैजिक बुक के लिए अलग से हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। बाकी आप मिरर में भी आप टेक्निक करोगे, जब आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएंगी तो सब काम होंगे ना। अच्छा। बात तो सब वही है, मिरर वर्क टेक्निक करो, थैंक यू लव यू लिखो, फोटो के ऊपर करो, जो भी टेक्निक करो शिद्दत से करो। थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी एक करो, माइंडफुलनेस से एक एक चीज करो, उसके ऊपर 21 दिन अप्लाई करो। 21 दिन अप्लाई करने के बाद शिद्दत अपने आप निकल जाती है, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। अच्छा, ओके। जब हमारे माइंड में जब चिप सबकॉन्शियस में जो 21 दिन की चिप पड़ जाती है ना, तो फिर बार बार रिपीटेशन 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 करो। वो जो चीज चाहिए, व्हेन यू फोकस, बोलते हैं ना, जहां पे तुम एनर्जी डालोगे वो तो काम होना ही होना है। where the energy flows, where तो your आप एनर्जी को कभी सांस में लगा रहे, कभी पति में लगा रहे, कभी बच्चे में लगा रहे। पहले एक एक को ठीक करो, एक एक एरिया ठीक करो। हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं तो क्या सब कमरे लेते हैं डस्टिंग करने के लिए? एक कमरे में जाते हैं, झटकनी से पूरा झटक लेते हैं, चादर झटकते हैं, फर्नीचर पोंछते हैं, पूरा एक बराबर। कमरा करके फिर दूसरे कमरे में जाते हैं ना। हम्म। ऐसा ही हमारे लिए जो भी एरिया आपके लिए गड्ढा खुला हुआ है,
उसको भरने के लिए पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप करो। 21 दिन एक एक के लिए। यस यस यस, कोई भी श्रृंखला 21 दिन की होती है, 40 दिन की होती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो प्रिया जी मेरे को अप्रिशिएट कर रही है, थैंक यू प्रिया जी। आप तो बोलो प्रिया जी, बाहर निकलो ना। हेमा जी तो बहुत बढ़िया बताते हो आप, तेरे को पता हाँ, है। तो प्रिया जी आप बाहर निकलो, बात करो ना, सिर्फ सुन रहे हो आप। बहुत बढ़िया, आपने क्या एग्जाम्पल दिया, मैं बहुत खुश हो गई। हाँ सही बात है, मैंने आज बिल्कुल। हम पूरा सेशन अटेंड किया है। साक्षी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप और खुशी जी बहुत अच्छे से पढ़ाई रीड कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरा सेशन मैंने अटेंड किया और सबके सवाल मैं सुन रही हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सबके जवाब सुन के भी। और हेमा जी का एग्जाम्पल तो वाह, जो बात है बहुत सही बढ़िया, बात है बहुत ना। बढ़िया। अभी क्या है, हम अभी जब जब ध्यान करते हैं, रिलीज करते हैं अपनी इमोशंस को, तो हमारी वो स्पेस बन जाती है ज्ञान देने की, ज्ञान अप्लाई करने की। जब हम रिलीज यस, करते हैं ना अपने अंदर में, जो रिलीज बातें इमोशंस की करते हैं, तो वो स्पेस बन जाती है। फिर उसमें डालो यस, ज्ञान, फिर उसमें ज्ञान डालो, फिर वो चिप बन जाएंगी, फिर वही वही बात करोगे। पात्र खाली होगा तभी तो उसमें भरा जा सकता है। यस, तो रिलीज सेशन इसलिए इम्पोर्टेंस रहता है। मैं हर एक 8 दिन में बोलती हूँ, और रोज 10:30 बजे से 11:30, आज 8 दिन से मेडिटेशन बिल्कुल बाकायदे चल रहा है। वहां पे सिर्फ 10 या 12 जन आते हैं। जिनको अगर अपने रिलीज सेशन के लिए अप्लाई करना है, मेडिटेशन करना है, खुद को बनाना है, तो उस मेडिटेशन में आना पड़ेगा। फिर इसके बाद कोई सवाल ही नहीं रहेगा यहाँ। पहले हम खुद को खाली करें, मेडिटेशन मतलब खुद को खाली करना। यस, यही लिंक आती क्या उसकी मैम? हाँ सेम जी लिंक। सेम यही लिंक है, यस सेम लिंक है, रोज लिखती हूँ। सब लोग 10-12 लोग आते हैं बस। शिफाली आती है, शिफाली से पूछो, शिफाली जी आप मेडिटेशन करते हो, कैसा लगता है? शांति देवी करते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग हैं। मनोरमा तो मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं। शिफाली जी आप मेडिटेशन करते हो ना? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि आत्म स्वरूप में चले जाते हैं। वाह इतना अच्छा फील कराते हैं, मजा आता है कि वाह। शरीर है ही नहीं और आप ऊपर यूनिवर्स में जहां चाहो वहां जा सकते हैं। और एक नया मास्टर रोज आता है, कल गीतिका कोई थी, ना, परसों शांति देवी थी। मैम ने तो जब कराया था तो मैं नीचे वाटर से लेके ट्री से, नीचे वाटर था, ट्री थी उसमें, वो ट्री ऊपर स्काई तक गई थी मेरी। वो जो लेते जा रही थी, मुझे लेते जा रही थी, इतना मजा आ रहा था उसमें चढ़ते हुए, चलती जा रही थी। तीनों एलिमेंट देखा, मतलब जल भी देखा, वायु, ये जो पांचों तत्वों को देख के फिर मैं ऊपर गई। बहुत वाह। अच्छा कराया था मैम ने। ममता ममता बंसल भी आते और हैं। पीसफुल नींद आ जाती है ऐसे आराम से। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। ममता बंसल भी आते हैं। हाँ जी, हाँ मैम, कल मैं कनेक्ट कर पाई थी बहुत अच्छे से। और मुझे लास्ट में तो यही लग रहा था कि मेरी बॉडी मुझे फील ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मुझे वाह, 5 मिनट लग गए अपनी बॉडी को पूरा रिएक्शन करने में। बहुत अच्छा कराया था कल, गीतिका जी ने कराया था, बहुत अच्छा हुआ था। मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई थी कल। थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू साक्षी जी, मुझे टाइम दिया बात करने का। थैंक यू। सेशन है हिमा जी।